आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं का समाचार तरंग के एक और अंक में मैं शीला चावला स्वागत करती हूं। श्रोताओं, जल्दी ही परीक्षाओं का मौसम आने वाला है। ये मौसम जहां क्षमताओं, अपेक्षाओं को पूरा करने का मौका लाता है, वहीं इस दौरान परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के तनावग्रस्त होने की भी आशंका होती है। हमारे श्रोताओं में युवाओं की संख्या भी काफी है और आप में से कई युवा आने वाले दिनों में परीक्षाएं देंगे और उसके लिए अभी से जोर शोर से तैयारी में भी जुटे होंगे। परीक्षाओं की तैयारी के दौरान तनाव से दूर रहने की सीख देने और परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करते हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण है और ये 27 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इसमें भाग लेने की अपील की है। आज के समाचार तरंग के अंक में हम परीक्षा पे चर्चा पर ही बात करेंगे और इसके लिए आज हमारे मेहमान हैं जयपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 के प्रधानाचार्य राजेश कंथारिया जी। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। परीक्षा पे चर्चा पर बात करने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुदर्शन नाहर भी मेरे साथ हैं। प्रिंसिपल सर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे देश के भविष्य यानी युवाओं को परीक्षाओं के दौरान तनाव मुक्त रखने, उन्हें बेहतर तरीके से तैयार करने और साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ भी चर्चा करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो आप इसे किस तरह देखते हैं? ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही पावन कार्य से अपने आप को जोड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी आबादी विश्व में युवा आबादी के रूप में सबसे अधिक आबादी है हमारे देश की। और यदि युवा आबादी तनाव रहित होकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे तो हमारे इस देश को सिरमौर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि जब परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारे बच्चों के बारे में हम देखते हैं कि बच्चा अवसाद की स्थिति में चला जाता है, वो तनाव की स्थिति में होता है, माता पिता तनाव की स्थिति में होते हैं, अध्यापक तनाव की स्थिति में होते हैं। तो क्यों न हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि इससे संबंधित जितने भी संस्थाएं हैं वो एक उमंग से, उत्साह से इस कार्य में लगें। बच्चा तनाव मुक्त होकर इसे एक उत्सव के रूप में परीक्षा को ले और उमंग से, उत्साह से अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाए। तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में लगातार प्रतिवर्ष परीक्षाओं से पूर्व विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और अध्यापकों से संपर्क स्थापित किया और अपने मन की बात उन तक पहुंचाई और वो मंत्र बच्चों को दिए जिससे कि बच्चा तनाव मुक्त होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सके। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, ये विद्यार्थियों को किस प्रकार तनाव कम करने में मदद कर रहा है? बच्चा जब परीक्षा देने जाता है तो एक बोझ उसके दिमाग में होता है। वो देखता है मैं बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं कोई कंपटीशन की परीक्षा देने जा रहा हूँ, मेरा वहाँ चयन होगा या नहीं होगा, मैं परीक्षा में पास होऊंगा या ना होऊंगा। एक इस प्रकार का वातावरण बना दिया गया है बच्चे के मन में। वास्तव में तो हम देखें कि परीक्षा का तनाव नहीं है, तनाव किसी अन्य बात का, एक माहौल का तनाव है, जो माहौल बना दिया गया है कि परीक्षा ही जीवन के अंदर सब कुछ है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जीवन में परीक्षा सब कुछ नहीं है, जीवन में बहुत तरह के पड़ाव आते हैं, ये तो एक छोटा सा पड़ाव है और यदि इसे उत्साहपूर्ण तरीके से लिया जाए तो इसमें सफलता प्राप्त करने में कोई किसी को आगे बढ़ने में रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री साथ ही ये भी कहते हैं कि इसे उत्सव के रूप में मनाया जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत सारे मंत्र दिए हैं। उनके मंत्र में यह है कि हम नियमित रूप से अध्ययन करें
तो सफलता प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यदि हम अनुशासित होकर अध्ययन करते हैं तो हमें परीक्षा में किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, हम अपनी संपूर्ण तैयारी के साथ परीक्षा दे पाएंगे। अतः उनका कहना बिल्कुल सही है कि इसे हम एक उत्सव के रूप में मनाएं। प्लान्ड तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर परीक्षा किसी भी बात की हो, वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। राज्य में विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए आपका विभाग किस तरह काम कर रहा है? हमारा विभाग, जैसा कि इसका कथन यही कहा गया है कि इसे हम एक उत्साह उमंग के रूप में लेते हुए उत्सव के रूप में मनाएं, हमारा विभाग केंद्रीय विद्यालय संगठन बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी को निभा रहा है। पिछले वर्ष भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यार्थियों ने ही जब दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम से आयोजित हुआ, उसमें एंकरिंग का कार्य भी केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने किया था और बहुत अधिक संख्या के अंदर विद्यार्थी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, हमने बच्चों को जागरूक करना शुरू किया, अभिभावकों को जागरूक करना शुरू किया, अध्यापकों को जागरूक करना शुरू किया और प्रयास किया कि कक्षा 9 से 12 तक के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं, अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। वहां से उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न वहां भेजे गए हैं सारे के सारे प्रश्न वहां पढ़े जाते हैं और उनके जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। राजेश कंथारिया जी, मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगी कि इस परीक्षा पे चर्चा के प्रचार प्रसार के संदर्भ में ही आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता परीक्षा पे चर्चा के संदर्भ में हो रही है, तो इस बारे में हम और जानना चाहेंगे आपसे। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से। तो बच्चों को इससे जोड़ने के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय को भी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 को भी नोडल सेंटर बनाया गया और हमें निर्देश मिले थे कि हम हमारे आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थियों को, वो केंद्रीय विद्यालय हो सकते हैं, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई के विद्यालय या राज्य सरकार के विद्यालय, हमने निमंत्रण पत्र उन विद्यालयों को भेजा और हमारे विद्यालय में 17 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने इस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। सभी विद्यार्थियों को हमने एक ड्राइंग किट दिया, एक शीट पेंटिंग बनाने के लिए दी, कलर्स, ब्रश वगैरह सब विद्यालय की ओर से बच्चों को उपलब्ध करवाए गए और साथ में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक भी इन सभी विद्यार्थियों को प्रदान की गई, जिससे कि बच्चों को वो सब प्रेरक बातें पता लगे जो उनको तनाव से मुक्ति के लिए सहायक होंगी। आपने बताया प्रधानमंत्री की जो पुस्तक है, तो इसके बारे में भी हम पूछना चाहेंगे कि एग्जाम वॉरियर्स, बिकॉज पुस्तक एक विद्यार्थी के पास में हमेशा रह सकती है। परीक्षा पे चर्चा हमने कार्यक्रम सुना, कुछ बातें हमें याद रही, तो एग्जाम वॉरियर्स बुक से किस तरह से हम उसका लाभ उठा सकते हैं? बहुत सारे मंत्र हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपनी पुस्तक में दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी उस पुस्तक का अध्ययन करता है तो वो स्वयं तो उससे लाभान्वित होगा ही होगा, क्योंकि मंत्र हैं तो मंत्र ही होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं परीक्षा एक उत्सव है, उमंग और उल्लास से मनाइए। परीक्षा आपकी अभी की तैयारियों की है, पूरे जीवन की नहीं। मस्त रहें, हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए आइए। ज्ञान स्थायी है, इसे लक्ष्य बनाइए। प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा। देखिए कितना बड़ा मंत्र है कि प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा। तनाव का कारण ही प्रतिस्पर्धा है। यदि हम दूसरों से तुलना करेंगे हमारे अपने आप की, तो हम तनाव की स्थिति में होंगे। लेकिन हम देखें कि हमने पहले कैसे किया, हम इस वर्ष उससे ज्यादा बेहतर करें, तो ये अपने स्वयं से प्रतिस्पर्धा होगी, जिसे हम अनुस्पर्धा कहते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं से स्पर्धा करता है तो उससे जो पहले किया था उससे निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करता है। तो ये वो सारे मंत्र हैं, और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। बातें छोटी, असर बड़े, परीक्षा के अनुशासन का पालन कीजिए। यदि हम अनुशासन का पालन करेंगे तो हर कार्य में ही सफलता अर्जित की जा सकती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है,
आप पारंगत बनिए, यानी कि अपनी लेखन शैली, अपने मन की बात को हम किस प्रकार से कहें, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मंत्र है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उत्तर पुस्तिका आगे बढ़ चुकी है, आप भी आगे बढ़ें, यानी कि पुनः हमारे को एक प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि हमारे को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। जिस वर्ष हमने किसी कक्षा में प्रवेश ले लिया उसी दिन से उसकी तैयारी हम लोगों की शुरू हो जाती है, तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी तो लाभान्वित होगा ही होगा। वो अपने दूसरे साथियों को जिन्होंने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा है, वो चर्चा में निश्चित रूप से वो बताएगा कि मुझे इस पुस्तक को पढ़ने से ये लाभ हुआ है और मैं अब अपने आप को बहुत तनाव रहित महसूस करता हूं और मैं बहुत एक विश्वास के साथ परीक्षा देने की अपनी तैयारी मेरी पूर्णता से है और मैं बहुत अच्छे अंकों से इस परीक्षा को उत्तीर्ण करूंगा। तो निश्चित रूप से वो दूसरों को भी प्रोत्साहित करेगा और दूसरे भी उस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार से ये क्रम आगे से आगे बढ़ता रहेगा और हमारा देश जिसमें युवा आबादी सर्वाधिक है, वो युवा आबादी इस देश को संसार के पटल पर बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सफलता के लिए नियमित अध्ययन है कितना कारगर मानते हैं? नियमित अध्ययन बहुत अधिक कारगर है। कोई भी कार्य यदि एक नियमित तरीके से किया जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उस कार्य में सफलता से वंचित नहीं कर सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जाते सिल्वर परत निशान, बहुत पहले से ये कहावत मौजूद है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सत्य है। हम आज कुछ पढ़ेंगे, फिर 10 दिन बाद उसका पुनः रिवीजन करेंगे, फिर हम 1 महीने बाद रिवीजन करेंगे, फिर 2 महीने बाद रिवीजन करेंगे और परीक्षा आएगी तब हमारे को किसी प्रकार के रिवीजन की आवश्यकता नहीं होगी। हम खेल खेल में भी जाकर उस परीक्षा को दे सकते हैं। तो नियमितता तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसे केवल विद्यार्थी को ही नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। विद्यार्थियों के मन से परीक्षा का डर और तनाव निकले, उसके क्या तरीके हो सकते हैं? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैंने पहले भी आपसे अभी बताया है कि हमारी जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, परीक्षा एक छोटा सा पड़ाव है, हमें अपने आप पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो चलने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं, खासकर ऐसे युवा जो परीक्षा देने वाले हैं, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि आप बिना किसी घबराहट के, बिना किसी चिंता के, यदि एकाग्रता से और हम अपनी क्या अपेक्षाएं हैं उन सबको विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से उस परीक्षा को परीक्षा के रूप में ही लें, उसे किसी तनाव के रूप में नहीं लें, उसको कोई जीवन की प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो जीवन का एक पड़ाव है। तो निश्चित रूप से हम सफलता से बहुत नज़दीक होंगे, सफलता हमारे बहुत नज़दीक होगी और निश्चित रूप से हम सफलता को अर्जित करेंगे। जी प्रिंसिपल सर, आपने आकाशवाणी समाचार के समाचार तरंग कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, आपके स्टूडियो में बुलाया और मुझे विद्यार्थियों तक, अभिभावकों तक अपनी बात को पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। श्रोताओं, अब शीला चावला को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते एक और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए सुप्रिय बनर्जी ने तकनीकी सहयोग दिया। संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।